अनंत जन्मों से कीट पतंगे स्वेदज अंडज उद्विज जरायुज न जाने कितने कितने, और फिर ये दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुरः। हमारी इच्छा है सातों दिन मनुष्य के दुर्लभता पर ही विचार किया जाए, मनुष्य के इस शरीर को जो दुर्लभ कहा गया उसी पर विचार किया जाए, क्योंकि जब तक मनुष्य के प्राप्त इस शरीर के दुर्लभता को तुम नहीं समझते हो तब तक ये अवसर गंवाया हुआ ही समझो। कुछ बीत गई है, कुछ बीतने वाली है, और कोविड के बाद तो स्टेज पे नाचते नाचते कब इंसान गिर जा रहा है कुछ खबर नहीं, रोज यूट्यूब और वीडियो देख रहे हो। नाटक चल रहा है, लीला चल रही है, हनुमान जी बने हुए हैं, अचानक नृत्य कर रहे हैं, अचानक हजारों की संख्या में। इतना दुर्लभ ये शरीर, पर इसके साथ इतनी बुरी बात है कि क्षणभंगुर है, कुछ खबर ही नहीं कब मिट जाए। और उसके बाद भी हम गाफिल हैं, बेखबर हैं। ईंट कंकड़ पत्थर, अहंकार, दुष्प्रचार, न जाने कितना जुटा रहे हैं, कितना संग्रह कर रहे हैं। हर रोज इस आशा में जी रहे हैं कि कल हमारा दिन अच्छा होगा। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में था तो 80-90 साल के एक बुजुर्ग ने जाते जाते गाड़ी का दरवाज़ा पीट पीट के, मैंने सोचा बुजुर्ग हैं, गाड़ी रोक दी मैंने। बोला बोलो बाबा। बोला हमारा अच्छा दिन कब आएगा? हम बोला बाबा अब तो ऊपर ही आएगा, अब कहाँ, जब 80 साल में नहीं आया। 80 साल की जिंदगी मनुष्य के रूप में तुम्हें परमात्मा ने दिया। तुम अपनी प्रज्ञा, प्रबोध, भक्ति, ज्ञान, इसके द्वारा जीवन को उपभोग न कर पाए, जीवन का उपयोग न कर पाए। अब ये क्या पूछ रहे हो कि अच्छे दिन कब आएंगे? और हम सबों का हालत यही है। देखिए, सामान बेचना हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, हमारा माल बिक जाए। पर याद रखो, जब कोई हृदय से बैठता है, न वो माल बेचने बैठा है और न वो सब्जी के बाजार में आया है। पहले ही कहते हैं ये जौहरी का बाजार है। पतंजलि कहते हैं चित्तैक तानता ध्यानम, चित्त की एक तानता को ही ध्यान कहते हैं। और चित्त तो छोड़ो, शरीर ही तुम्हारा एक जगह पर नहीं है। जितासन, जितेंद्रिय, जितसंग, जितश्वास। अभी परीक्षित जी को जब कथा सुनाएंगे, गुरुदेव सुखदेव तो उनको पहले अलर्ट करेंगे, सावधान, जितश्वासो, जितसंग, जितेंद्रिय, जितसंग। आर यू रेडी? ओके, अब बैठो, अब कहता हूं। इसमें से एक भी अगर पूर्ण नहीं करते तो सुखदेव जी सुनाने वाले नहीं हैं। वो चले जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव सुखदेव रुकते ही इतनी देर तक एक जगह पर हैं जितनी देर में एक गैया का दोहन होता है, उससे ज़्यादा किसी द्वार पर रुकते ही नहीं। उन्होंने अपने व्रत को तोड़ा, नियम को तोड़ा, क्योंकि श्रोता परीक्षित बैठा था। व्रत टूटते हैं, संकल्प टूटते हैं, नियम टूटते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। शब्द भक्त है। मनुष्य और पशु में अंतर इतना ही है कि मनुष्य के पास विवेक होने का अवसर प्राप्त है,
पशु विवेकवान नहीं हो सकता। बुद्धिमान हो सकता है, बंदर बड़ा बुद्धिमान है, आप देखते होंगे, फ्रूटी लेके तब चश्मे देता है, वापस करता है, पर विवेक नहीं। और 4 पैर और 2 पैर से मनुष्य और जानवर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गऊ को तो हम जानवर कभी मानते नहीं, गऊ तो हमारी माता हैं, चौपाया हैं। इंग्लिश का एनिमल शब्द हमारे यहाँ कुछ गहराई से चलता नहीं, हम संस्कृत के लोग हैं। पशु शब्द आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों कॉमन हैं मनुष्यों में भी, पशु में भी। खाते तुम भी हो, खाते वो भी हैं, सोते तुम भी हो, सोते वो भी हैं। भय तुम्हारे भीतर भी है, भय उनके भीतर भी है। मैथुन तुम भी करते हो, सृष्टि तुम भी करते हो, जन्म तुम भी देते हो, वो भी देते हैं। तो कोई तो एक चीज बताओ जो तुम्हारे भीतर में उनसे कुछ ज्यादा हो। बल्कि कुल मिलाकर बात यही कही जा सकती है कि टेंशन उनको कम है, वो डिप्रेशन में नहीं है, किसी साइको की समस्या उनको अभी तक नहीं हुई है। न उनकी सास से कोई लड़ाई है, न जेठानी से कोई लड़ाई है, न देवरानी से उनका कोई 10 साल पुराना अदावत है। तो मनुष्य तो श्रेष्ठत्व के लिए इस पृथ्वी पर आया था, परंतु कालचक्र के कारण, अविद्या के कारण, मोह, अज्ञान, इनके कारण पशु से भी नीचे की स्थिति हो गई हमारी। मनुष्यत्व में स्थिति तो ऐसी है कि देवताओं को भी तुम्हारे द्वार पर आकर भिक्षा मांगना पड़ेगा। संभावना इतनी है, देवता भी द्वार पर भिखारी की तरह खड़े रहेंगे। अगर उत्थान की सोचो, अगर ऊर्ध्वगमन के विषय में सोचो मनुष्य के लिए, और अगर पतन के लिए सोचो, तो रावण और कंस भी पानी मांगते चलेंगे, क्योंकि वो भी शिव तांडव स्तोत्र रचना करने वाले लोग हैं। रावण के द्वार तक भगवान को जाना पड़ता है, और कंस के महलों तक भी भगवान को जाना पड़ता है। तो उस दृष्टि से भी पता नहीं हम कितने निम्नतर हो जाएंगे, वो स्थिति भी हमारी नहीं है।